पतिदेव पैसे का हिसाब मत मांगिए, थोड़ा हक तो मेरा भी है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पूजा शादी के बाद पहली बार पीर जा रही थी। सारा सामान पैक हो गया। वो इस इंतजार में थी कि नितिन उसको जाने के लिए पैसे देंगे, पर नितिन की जगह उसके ससुर जी आए और उसको 500 का नोट दे गए। पूजा को बुरा लगा। वो चुप रही। नितिन और वो स्टेशन के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उसने नितिन से कहा कि आप जाने के लिए खर्चा तो दीजिए, 500 में आजकल क्या होता है। तब नितिन ने उसको 10,000 रुपए दे दिए। एक महीने बाद पूजा ससुराल आ रही थी। उसने नितिन को लेने आने को कहा, पर वो नहीं आए। वो भाई के साथ आई। भाई 2 दिन बाद छोड़कर चले गए। उसके जाते ही ससुर जी ने अपने 500 रुपए का हिसाब मांगा। पूजा दंग रह गई। फिर भी उसने उनको पूरे 500 रुपए वापस कर दिए और ससुर जी ने खुशी से ले भी लिए। वो हैरान थी कि कैसा ससुराल है उसका। अब वो गुस्से में थी और नितिन के आने का इंतजार करने लगी। उसने घर का काम निपटाकर नितिन से फोन पर बात की, पर ससुर के बारे में नहीं बताया। शाम को नितिन घर आए। सबने खाना खाया और इधर उधर की बातें करने लगे। पूजा चुप थी। वो अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद नितिन आए और आते ही उनका सवाल था, 10,000 का हिसाब दो। क्या क्या इतने रुपयों का? अरे मुंह क्या देख रही हो? अपने रुपयों का हिसाब मांग रहा हूँ, तुम्हारे रुपयों का नहीं। अब पूजा से सहा नहीं गया। वो फट पड़ी। हिसाब सारे खर्च हो गए। नितिन बोला, क्या मतलब? तुमने सब पीर वालों पर उड़ा दिए। पीर गई थी वहां, तुम्हारा क्या खर्चा? हिसाब दो मुझे। अब पूजा की और नितिन की इस बात पर तकरार हो गई। पूजा ने हिसाब देने से साफ मना कर दिया और नितिन वो आग बबूल हो रहे थे, पर पूजा वो चुपचाप सो गई। अगले दिन पूजा चुप थी और बेमन से काम कर रही थी। उसको लग रहा था कि जिस विश्वास और भरोसे पर गृहस्थी चलती है, वो तो यहाँ अभी है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि धीरे धीरे वो विश्वास जमा लेगी। दिन गुजरते गए। उसके एक बेटा भी हो गया, पर नितिन का अविश्वास कम नहीं हुआ। उसको और किसी का बुरा नहीं लगता था, पर नितिन का हिसाब मांगना उसको अखर जाता था। वो अक्सर पीर वालों को कुछ भी बोल देते थे और फिर भी एक दिन वो पीर जा रही थी। नितिन ने जाने के लिए रुपए तो दिए, पर साफ कह दिया कि बसा कर लाना, हिसाब लूंगा पूरा। पर पूजा चुप रही। नितिन उसको छोड़कर आ गए। कुछ दिन बाद जब वो वापस ससुराल आई, सबके लिए गिफ्ट लाई। सास ससुर खुश थे। वो बहू को आशीर्वाद दे रहे थे, बड़ाई कर रहे थे। बेटे के लिए भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाई। नितिन उसका तो गिफ्ट सबसे महंगा था। यहाँ तक कि बुआ सास, उनके बच्चे, सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आई थी। नितिन को बताया कि ये सब उसकी मम्मी ने भिजवाए हैं। सब बहुत खुश थे। नितिन को अपना गिफ्ट बहुत पसंद आया। आज पहली बार वो उसके पीर की बड़ाई कर रहे थे। अब नितिन ने उससे हिसाब मांगा तो उसने कह दिया कि वो तो खर्च हो गई। नितिन ने पूछा कि खर्च हो गई मतलब कहाँ खर्च हो गए? अब पूजा ने कहना शुरू किया कि
अधिकार नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से उनको कुछ दे नहीं सकती? वो भी मेरे अपने हैं। अब आप ही बताइए, मैं गलत हूँ और नितिन वो चुप थे। पूजा ने उनके दिए सारे रुपए उनको लौटा दिए और कहा कि मेरे माँ पापा बेटी का लेते नहीं हैं, बेटी को देते हैं। ये तुम्हारे रुपए खर्च नहीं हुए, मुझे वहाँ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच है, बेटी के माँ पापा बेटी को हमेशा देते हैं, पीहर में हमेशा उसका सारा खर्चा उठाते हैं। पर पत्नी को सिर्फ पति का हिसाब लेना बुरा लगता है। आखिरकार उसका हक शादी के बाद पीर से ज्यादा पति के घर में होता है। दोस्तों, ऐसे कई जगह होता है, पति अपनी पत्नी को कहीं पैसे नहीं देता, कहीं देते हैं तो पूरा हिसाब मांगते हैं। अरे भाई, उस पत्नी के साथ, आखिरकार उस औरत के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बेचारी दिन रात उस घर के लिए एक कर देती है, सारे दिन काम करती है, फिर भी दो पैसे वो अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पाती। तो दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी पत्नी को इज्जत दो और अपनी मर्जी से खुशी से थोड़े बहुत पल जीने दो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।